पुलिस की सख्ती के सामने पारस सोम ने हर राज खोल दिया और महिला पुलिस की मार के सामने रूबी ने हर सच बोल दिया। लेकिन अब सीबीआई इन दोनों के साथ जो करने वाली है वो सुनकर इनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज वीवर। उत्तर प्रदेश के कपसाड़ गांव से एक ऐसी खबर निकल कर आई थी जिसने सभी के होश उड़ा कर रख दिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक लड़की रहती है रूबी, जो दलित समाज से आती है, और एक लड़का रहता है जिसका नाम है पारस सोम, जो ठाकुर समाज से आता है। पारस सोम पर आरोप थे कि उसने रूबी को अगवा किया और रूबी की मां की हत्या कर दी। जी हाँ, बेरहमी से उसकी मां की सर पर फावड़ा मार के हत्या कर दी और उसके बाद वो रूबी को लेकर फरार भी हो गया। रूबी का कुछ भी अता पता नहीं चल पा रहा था। पूरे गांव में एक तरीके से ठाकुर वर्सेस दलित तक की नौबत आ चुकी थी। यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद, अखिलेश यादव जैसे बड़े बड़े नेता पहुंचने के लिए बेताब हो रहे थे। सभी का ये कहना था कि उनकी बेटी को कैसे भी करके न्याय दिलाया जाए। प्रदर्शन बहुत ज्यादा तेज होता हुआ नजर आ रहा था। रूबी के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। रूबी का भाई और रूबी के पिता रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर कहते हुए नजर आ रहे थे कि कैसे भी करके उनकी रूबी को ढूंढ कर निकाला जाए। शुरुआत में रूबी के घर वाले रूबी की मां का अंतिम संस्कार करने के लिए भी राजी नहीं थे, लेकिन सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए की मदद के ऐलान के बाद उन्होंने रूबी की मां का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन अंतिम संस्कार के बाद भी ये लड़ाई कम नहीं हुई थी, क्योंकि रूबी का मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा था। 20 टीमें बना दी गई थी पुलिस की। 1000 से ज्यादा पुलिस वाले इस गांव के अंदर तैनात थे। 200 से ज्यादा कैमरों की निगरानी हो रही थी, लेकिन फिर भी रूबी का कुछ भी अता पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन ये केस फिर पूरी तरीके से मुड़ता हुआ नजर आने लगा। जो केस अभी तक सिर्फ रूबी को ढूंढने का था, वो केस अब रूबी का ही मेन कैरेक्टर केस बन गया था। रूबी मिली, लेकिन रूबी इस तरीके से मिली जैसे कि उसे पारस सोम ने किडनैप भी नहीं किया है। जी हाँ, शुरुआत में जब पारस सोम रूबी को लेकर अगवा हुआ था, यानी कि रूबी को लेकर वो गायब हुआ था, तो वो रूबी को सबसे पहले अपनी मौसी के घर या फिर किसी रिश्तेदार के घर खतौली लेकर पहुंचा था। वहां पर उसके साथ रुका भी था, लेकिन पारस सोम को डर था कि यहाँ पर पुलिस वाले आ जाएंगे और इन दोनों को पकड़ लेंगे। रूबी को शुरुआत में पारस सोम बाइक पर बिठा के लेके गया था। अब ये सोचने वाली बात है कि अगर रूबी को बाइक पर किडनैप किया था और इतनी दूर जब पारस सोम रूबी को बाइक पर बिठाकर लेकर गया, तो रूबी बाइक से कहीं भी कूदी नहीं। रूबी ने भागने की कोशिश नहीं की, क्योंकि रूबी कार में नहीं थी, रूबी बाइक पर थी। अगर रूबी पारस सोम के साथ बाइक पर बैठी थी तो इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं रूबी का भी प्लान था पारस सोम के साथ जाने का। जी हाँ, शुरुआत में ये दोनों खतौली पहुंचते हैं। खतौली में जब इन्हें खतरा महसूस होता है तो उसके बाद ये पहुंचते हैं दिल्ली। जी हाँ, दिल्ली में ये थोड़ी देर के लिए रुकते हैं या फिर कुछ पल वहां पर बिताते हैं। लेकिन यहाँ भी पारस सोम मीडिया के जरिए लगातार अपने गांव के हालातों को देखता रहता है। पारस सोम को फिर से डर सताने लगता है जब पारस सोम को ये मामला बहुत बड़ा होता हुआ दिखने लगता है। शुरुआत में पारस सोम ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये मामला इतना बड़ा बन जाएगा, ये मामला इतनी बड़ी हाईलाइट बनकर आ जाएगा। इसमें चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता कपसाड़ गांव जाने के लिए बेताब हो जाएंगे, वो रोड पर भागते हुए नजर आएंगे। जब पारस सोम ने देखा कि अब मामला हाथ से निकलता जा रहा है, तो फिर इसने सोचा कि दिल्ली में रुकना सेफ नहीं है। ये वहां से भागता है सहारनपुर। जी हाँ, सहारनपुर लेकर जाता है रूबी को। रूबी फिर भी कहीं गायब नहीं होती। रूबी पारस सोम के साथ सहारनपुर भी पहुंच जाती है। सहारनपुर में भी ये दोनों एक रूम में ही एक रात पूरी तरीके से बिताते हैं, वहां पर रुकते हैं। फिर उसके बाद ये पहुंच जाते हैं हरिद्वार। हरिद्वार पहुंचने के बाद जब पारस सोम अपने गांव के हालात देख रहा होता है न्यूज चैनल्स पर, मीडिया चैनल्स पर, तो पारस सोम को अपने घर वालों की याद आने लगती है। पारस सोम को कहीं ना कहीं लगने लगता है कि उसे अपने भाइयों से या फिर दोस्तों से किसी से तो बात करनी चाहिए और गांव की जानकारी लेनी चाहिए, वहां पर किस तरीके के हालात हैं, क्या चल रहा है। तो पारस सोम एक सहयात्री से लेकर, जब वो ट्रेन में होता है तो पारस सोम अपने सहयात्री से एक फोन लेकर लगा देता है, कॉल कर लेता है। लेकिन यही कॉल पारस सोम की सबसे बड़ी गलती बन जाता है। पुलिस इस कॉल रिकॉर्ड को खंगालती है और पुलिस को पता चलता है ये कॉल आया था सहारनपुर से। जी हाँ, पुलिस सहारनपुर पहुंचती है। सहारनपुर जाकर पता चलता है कि वो दोनों हरिद्वार में हैं। फिर उसके बाद पुलिस दौड़ी दौड़ी हरिद्वार भी पहुंचती है। हरिद्वार में जब पुलिस जाकर देखती है तो पारस सोम और रूबी दोनों साथ में एक धर्मशाला में रुके हुए होते हैं। धर्मशाला के एक ही कमरे में ये दोनों रुके हुए होते हैं। ये देखकर पुलिस पूरी तरीके से चौंक जाती है। पुलिस के होश फाख्ता हो जाते हैं। पुलिस सोचती है कि इस लड़की की मां की हत्या हुई है, यानी कि जिस लड़के के ये साथ है पारस सोम के, वो लड़का इसकी मां को फावड़े से मार के आया है, जिसके बाद उसकी मौत भी हो गई है। तो फिर रूबी इस पारस सोम के साथ आखिर रुकी हुई कैसे? इस पारस सोम के साथ एक ही धर्मशाला में ये दोनों कैसे टिके हुए हैं? जिसके बाद पुलिस को शक होता है। पुलिस का दिमाग पूरी तरीके से घूम जाता है। ये केस पूरा 360 डिग्री की तरह एक तरीके से घूम जाता है। जहां अब तक
रूबी की तलाश हो रही थी। जहां तक बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े दलित नेता ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि रूबी को लाया जाए, हमारी बेटी के ऊपर अत्याचार हुआ है। ठाकुर समाज, दलित समाज के ऊपर अत्याचार करता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए उन्होंने रूबी को अगवा कर लिया और रूबी की मां की हत्या भी कर दी। अब कैसे भी करके रूबी को ढूंढ कर निकाला जाए, इस मामले पर लगातार राजनीति भी हो रही थी। लेकिन अब जब रूबी पारस सोम के साथ ही मिली है तो और भी कई सारी ऐसी चीजें निकल कर आई हैं जो एक तरीके से इस किडनैपिंग को सिरे से नकारती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, इस केस में निकल कर आया है कि कहीं ना कहीं रूबी और पारस सोम का पिछले 3 साल से अफेयर था। जी हाँ, पारस सोम और रूबी एक दूसरे से प्रेम करते थे। जी हाँ, ये कॉलेज समय की बात है जब पारस सोम और रूबी एक दूसरे से मिले थे, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से प्रेम भी करने लगे। लेकिन ये चीज ना ही रूबी के घर वालों को पसंद थी और ना ही पारस सोम के घर वालों को पसंद थी। बीच में ये विवाद और भी ज्यादा गहरा गया था जब पारस सोम की रूबी के घर वालों से लड़ाई तक हो गई थी। जी हाँ, और उसके बाद रूबी के घर वालों ने रूबी का रिश्ता भी कर दिया। रूबी की शादी भी होने वाली थी। जी हाँ, क्योंकि रूबी के लिए रूबी के घर वालों को बहुत ज्यादा डर लग रहा था, इसी वजह से रूबी का रिश्ता भी कर दिया गया था और ये चीज पारस सोम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। जिसके बाद एक दिन जब रूबी खेत में निकलती है अपनी माँ के साथ काम करने के लिए तो पारस सोम वहां पर उसे पकड़ कर रोकता है, उससे पूछता है कि तुम मुझसे ये शादी करोगी, क्योंकि हमें 3 साल एक साथ हो चुके हैं, तुम कहीं और शादी नहीं कर सकती हो। ये देखकर रूबी की माँ विरोध करना शुरू कर देती है। रूबी की माँ पारस सोम को वहां से भगाने की कोशिश करती है, लेकिन पारस सोम एक फावड़ा उठाता है और उससे रूबी की माँ के ऊपर वार कर देता है। पर पारस सोम को यह नहीं पता होता है कि रूबी की माँ की मौत हो जाएगी, रूबी की माँ का कत्ल हो जाएगा। जिसके बाद जब शाम को खबर आती है कि रूबी की माँ की मौत हो चुकी है, तब पारस सोम बहुत ज्यादा डर जाता है और फिर वो रूबी को इधर से उधर लेकर भागना शुरू करता है और रूबी फिर उसके साथ भी भागना शुरू कर देती है। ये सब बताया है पारस सोम ने। जी हाँ, जो पुलिस ने पूछताछ की है, जो पुलिस ने अभी तक की छानबीन की है, उसमें ये सब पारस सोम ने बताया है। लेकिन पुलिस ने अभी तक भी रूबी के बयान को सार्वजनिक नहीं किया है, यानी कि अभी तक भी रूबी का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। अभी ये केस आधा खुला है, ये केस पूरा खुलेगा रूबी के बयानों के बाद। रूबी क्या कहती हुई नजर आती है? अगर रूबी कहती है कि मुझे पारस सोम ने ही किडनैप किया था, पारस सोम मुझे जबरदस्ती ले गया था, तो फिर रूबी के ऊपर ये सवाल खड़ा होगा, तुम इतने दिन तक पारस सोम के साथ रह कैसे ली? तुमने भागने की कोशिश नहीं करी, तुमने पुलिस को कॉल करने की कोशिश नहीं करी, तुमने किसी को बताने की कोशिश नहीं की, जबकि तुम पारस के साथ ही धर्मशाला में एक साथ रुकी भी हुई हो। ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है और यही सवाल रूबी के घर वालों पर भी अब खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। जो 10 लाख रुपए का ऐलान किया गया था वो भी अब एक सवाल की तरह बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 10 लाख रुपए के ऐलान के बाद ही रूबी के घर वालों ने रूबी की मां का अंतिम संस्कार भी किया था और तो और प्रशासन ने रूबी को सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया था। अब रूबी को सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। और अगर रूबी का इस केस में कुछ मिली भगत हुई, अगर रूबी ही पारस सोम के साथ मिली हुई थी, तो साफ तौर पर यह भी कहा जाएगा कि रूबी ने ही पारस सोम के साथ मिलकर अपनी मां का कत्ल किया है। जी हाँ, लेकिन ये देखने वाली बात है, ये जांच का विषय है। जब जांच पूरी होगी, जब बयान सामने आएंगे, तभी सब कुछ पता चलेगा। उससे पहले हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर आप इस खबर पर अपने पास कोई राय रखते हैं या फिर अपने पास कोई जानकारी रखते हैं तो इसे कमेंट सेक्शन में साझा जरूर करें। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर द न्यूज़ फीवर।